सर, आपने जो सुबह मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। आप एक बार बस देख लीजिएगा। ओके। ठीक है सर। अर्चना, वो तुमसे थोड़ा बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। अर्चना, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन सर आप... नहीं अर्चना, मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं कल की बात को लेकर के। अगर मैं कल वहां पर नहीं जाता तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। मेरे जाने का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन शायद वक्त गलत हो गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं सर, आप सॉरी मत कहिए प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मेरी वजह से बार बार आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। सर, आप मेरी बदनामी के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई है। लेकिन अर्चना... सर, आप वहां आए थे मेरी मदद के लिए, लेकिन उन लोगों ने आपका आना कुछ और ही समझा। वो तो चाहते ही ये थे कि उन्हें कोई बहाना मिले मुझे बदनाम करने का। जहां तक उन डिवोर्स पेपर्स की बात है, उस मामले में वो पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। मुझे वहां बुलाना वो तो एक बहाना था कि वो मुझे मजबूर कर सके उन पेपर्स पर साइन करने के लिए। लेकिन सर, आप ही मुझसे कहते थे ना कि कभी ना कभी मानव मेरे प्यार को समझेंगे। मैंने इस रिश्ते को किस तरह और कितनी अहमियत दी है ये समझेंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। लेकिन अब मैं भी तय कर चुकी हूं कि मेरे दर्द को अब मैं हवा नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। मुझे किसी भी हालत में वर्षा से बात करनी होगी, चाहे उसके लिए मुझे 4 बातें क्यों न सुननी पड़े। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कल की बात समझ में नहीं आई। तुम्हें क्या लग रहा है पुलिस की सिर्फ धमकी दे रही हूँ मैं? देखो, वक्त आने पे मैं सचमुच पुलिस... मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार मेरी... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जान गई हूँ, और मैं अचूता ही नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानने समझने के बावजूद तुम्हारी बात सुनूं। तो जस्ट लीव, ओके? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम किसी का क्या भला चाहोगे मानव? देवी जैसी मेरी ताई, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी ना तुमने। और क्या सोच के ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? ये जो तुम यहाँ पे खड़े हो और बातें कर रहे हो ना, मैं जानती हूँ इसके पीछे भी तुम्हारा खुद का कोई स्वार्थ होगा। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। अरे कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम किसी गलत रास्ते पे नहीं चल सकते। देखो मानव, जहाँ तक अर्चना का सवाल है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो रिश्ता बचा नहीं। हम दोनों ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। ये सब बताने मैं यहाँ नहीं आया। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम कर रही हो वर्षा, वो बहुत गलत है। वो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तय करने का हक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं दिया। तो फिर तुम कौन होते हो?
मानव, तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता था वो ताई की वजह से, और अभी अभी तुमने जो कहा उसके बाद तो वो रिश्ता भी टूट गया। फिर किस हक से तुम ना कोई मैं यहाँ हक जताने आया हूँ, ना ही कोई रिश्ता निभाने आया। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ, वो शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी बीवी को देखा है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। तुम जैसे झूठे आदमी पर भरोसा करके मेरे ताई ने जो गलती की है, मैं वो दोहराना नहीं चाहती। सब तुम इन दोनों बातों को मिलाने की गलती मत करो। क्यों ना करूं? मानव, यही तो बात है जिसकी वजह से तुम्हारी असलियत, तुम्हारा चरित्र सबके सामने आया है। मैं वो भूल नहीं सकती। और एक बात, मेरे मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बातों में आकर खुद से अपनों को तोड़ना नहीं चाहती मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये झूठ मूठ की कहानियां बनाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। लेकिन जो भी, एक बात समझ लो, मैं अश्विन के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। वर्षा, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके खिलाफ इस तरह से बात करने की? आज तक उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो सब उसकी एक चाल थी। तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए तुम्हें उसने इस कदर अंधा कर दिया है कि आज तुम सब कुछ जानकर भी अनदेखा कर रही हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी बीवी को देखा, वो शादीशुदा है। इसके एक नहीं, मैं 1000 सबूत दे सकता हूँ वर्षा में। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको और उसकी बीवी को एयरपोर्ट से लाके घर पे छोड़ा था। इम्पॉसिबल। ठीक है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तुम्हें? जाओ खुद से जाकर उसके घर पे जाके देखो, क्या सच है क्या गलत। मुझे कहीं जाकर कुछ देखने की जरूरत नहीं है मानव। तुम जैसे झूठे आदमी पर भरोसा करके मैं अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहती। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना वर्षा, आज तक सच से मुंह मोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए हो सके तो खुद से सच जानने की कोशिश करो। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है वर्षा, और मैं चाहे बुरा इंसान ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकता। जा रहा हूं मैं। पापा, अगर वो खुशक बुढ़ा यहाँ होगा ना तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। किसी भी तरह उसे यहाँ से दूर रखना, ताकि मैं अपनी होने वाली बहू से तो प्यार भरी बातें कर पाऊंगी। छोटू, श्रावणी दीदी कहाँ है? केबिन में। केबिन में है? अरे काकी, आप आइए ना। जीती रहो, खुश रहो बेटा। आइए ना, बैठे। अरे बेटा तू भी बैठ जा, बैठ। कैसी है बेटा तू? जी ठीक हूँ। सचिन ने तेरे और उसके बारे में मुझे बताया। मुझे कोई एतराज नहीं है, जो सचिन की मर्जी वो मेरी मर्जी। मैंने तुझे आज से ही बहू मान लिया। बेटा मैं यहाँ क्यों आई तुझे पता है? ये देख, ये शगुन के तौर पे 11 रुपया ले। नहीं काकी, अरे ऐसा नहीं बोलते, शगुन को ना नहीं बोलते बेटा। मैं तेरी होने वाली सास हूँ, मान लो मैं तेरी माँ ही हूँ। देख बेटा, मुझे पता है तेरे पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है,
क्योंकि तुम्हारी हैसियत हमारी हैसियत बहुत ही फर्क है ना बेटा। लेकिन तू डर मत, शादी के बाद मैं हूं ना सब संभालने के लिए। देख, मैं तेरे पापा के पैर पड़ूंगी, सचिन को बोलने के लिए कहूंगी। तू भी तेरी तरफ से कोशिश करना बेटा। देख, तेरे पापा की तू इकलौती बेटी है, तेरी तो बात टाल नहीं सकते, है ना? मैं और सचिन 10-10 बार कोशिशें करेंगे, लेकिन तेरी एक कोशिश जो चमत्कार करके दिखाएगी, वो हमारी 10 कोशिशें नहीं दिखाएंगे। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो मैं चलती हूँ। अरे तू काम करना बेटा, काम छोड़ के मत आ, काम कर। मैं निकल। गोजिरी लाज लाजरी श्रावणी तो होणार नवरी। चलो दाना तो डाल दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई पता है, मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में। पता है तुझे, आज पुन्नी के स्कूल में फंक्शन है। सोचा था आज छुट्टी लेकर दिन भर घर पर आराम करूंगी, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ है ऐसी। सोचा था पार्लर जाऊंगी, अच्छे से तैयार होकर फिर पुन्नी के स्कूल जाऊंगी, लेकिन घर के सारे लोग किसी न किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं। अरे यहाँ तक कि आई और बाबा भी बाहर गए हुए हैं। आज घर का सारा काम मेरे सर पर डालकर गए हैं। नौकरानी जो समझाए, आज तो मेरा काम करना, मेरे लिए नौकरानी ला दे। अरे उसकी जो तनख्वाह है ना, वो मैं अपनी पगार में से दे दूंगी, लेकिन अब ये काम मुझसे नहीं बनता है। आई अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अब आई लगता है घर पर कोई आया है, मैं फोन रखती हूँ। ओके, नौकरानी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मानो? देखो, अगर तुम अर्चू से मिलने आए हो या उससे कोई बात करने आए हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ अर्चना से मिलने नहीं आया हूँ, ना ही उसके बारे में बात करने आया हूँ। मैं वर्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? वर्षा? वर्षा के बारे में क्या बताना चाहते हो? जी, वर्षा जिस ऑफिस में काम करती है, उसके बॉस का नाम अश्विन है। बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वर्षा मेरा कभी यकीन नहीं करेगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप या आप में से कोई उसको समझाए। ठीक है, तुम यहाँ पर आए और वर्षा के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस बारे में जो भी करना होगा हम कर लेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो बात का पतंगर बनाएंगे और तकलीफ मुझे ही होगी। तुम जाओ यहाँ से। मानो, अब जाओ। जी। वाह, क्या बात है, क्या सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज है। करंसकर फैमिली की होनहार बेटी वर्षा का एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर। ये बात तो मैं घर में सबको बताऊंगी। मैंने और विनोद ने भी तो कुछ एडजस्टमेंट ये सब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता बहनी। और मेरे मामले में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है। और अगर मेरे बारे में एक और शब्द बोला ना तुमने तो नहीं, ये बात मैं घर में किसी को भी नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। जो हो रहा है होने देती हूँ।
वर्षा का पैर जितना फिसल रहा है फिसलने दो। जब वो खाई में जाकर गिरेगी ना तो मुझे ऊपर से देखने में बड़ा मजा आएगा। वाह पापा, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो मेरा आज का दिन बना दिया। वर्षो, सर का बारे कुछ पता है? अच्छा एक काम करना, ये फाइल्स पे सर के सिग्नेचर्स आज ही चाहिए। मैंने इसके लिए उन्हें मैसेज भी किया था, लेकिन पता नहीं सर का कोई रिप्लाई ही नहीं आया। एनीवेज, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अब मैं और ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो प्लीज़ इन फाइल्स पर उनके साइन ले ले। बाय रश्मि। बाय। वर्षो, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? रश्मि, तुझे वो मानव जी जो मेरे ताई का। हाँ, क्या हुआ? उसने फिर से तुझे तंग किया? तंग नहीं किया, वो मुझे दोबारा मिला था और उसने मुझसे कहा कि अश्विन सर शादीशुदा है और उसने खुद ने उन्हें उनकी पत्नी के साथ देखा है। क्या? लेकिन मानव को अश्विन सर और तुम्हारी अफेयर के बारे में कैसे पता चला? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, मेरा विश्वास करो। और तुमने उसके ऊपर विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं होता। तुझे पता है ना मेरी ताई के साथ उसने क्या क्या किया था। फिर वर्षो, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? देख, अश्विन सर को हम सब लोग जानते हैं। क्या तुझे लगता है कि वो ऐसा काम करेंगे? नहीं ना? वर्षो देख, कौन किसके बारे में क्या बात करता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम उस शख्स के बारे में क्या महसूस करते हैं। प्यार विश्वास का दूसरा नाम होता है वर्षो। अब तू ये सब छोड़ और काम पर कंसंट्रेट कर, ओके? या जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। मेरी बात में विश्वास नहीं है ना तुम्हें? जाओ खुद से जाकर उसके घर पे जाके देख लो, क्या सच है क्या गलत है। ओह गॉड, अभी वर्षा कहाँ चली गई? कैसी चल रही है शॉपिंग? ठीक ही समझो, मैंने बस एक ही डायमंड की अंगूठी सिलेक्ट की है। सिर्फ एक रिंग? आई एम श्योर तुम्हारे लिए उनके पास और भी अच्छी चीजें होंगी। ट्राई एंड लुक, बाय सम मोर। तो तुम आ जाओ ना मेरी मदद करने। नहीं 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 डियर, प्लीज मुझे मत इसमें उलझाओ। तुम जानती हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मेरे लिए आ जाओ प्लीज। वैसे भी आज रात को मैं जा रही हूँ, तुम मेरी इतनी भी विश पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, I'll take half an hour. ओके। हेलो सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या? वो वर्षा की बड़ी बहन के पति मानव ने आपको अपनी वाइफ के साथ देख लिया है और उन्होंने सारी बातें वर्षा को बता दिया है। वर्षा बहुत टेंस्ड है सर और शायद वेरिफिकेशन के मूड में भी है। किस वक्त आया वो? अभी ऑफिस में थी, लेकिन अभी फाइल्स लेकर बाहर गई है। वैसे तो उसने मानव की बातों पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। देखता हूँ क्या करना है। Bloody hell मैकेनिक, ये वर्षा का बहनोई कैसे निकला? जी बोलिए। मिस्टर अश्विन घर पर है? जी नहीं, आप कौन? मैं वर्षा, उनके ऑफिस में। कब आएंगे वो? वो भी थोड़ी देर में आते होंगे, आप अंदर आइए। थैंक यू।